नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट सेक्टर के मार्केट लीडर अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स के बाद शेयर में भारी तेजी देखने को मिली है। 7% शेयर ऊपर दौड़ चुका है। तो क्या रिजल्ट्स इतने अच्छे आए थे? क्या आए थे रिजल्ट्स, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4136 रुपीज, जो कि 7.16% ऊपर हमें दिखाई दिया है। 52 वीक लो 2910 का है, जिससे काफी ऊपर स्टॉक निकल चुका है। लेकिन 52 वीक हाई 4754 से थोड़े से करेक्शन में अभी भी हमें अवेलेबल है। अगर बात करें यहाँ पर वैल्यूएशन के बारे में, तो बड़ी कंपनी है, 1,19,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी रेशियो 22.16 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 24.71 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 3.12। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है 0.31% और डिलीवरेबल्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो है 28.51%। तो अब चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो हम देखने वाले हैं अल्ट्राटेक के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम की बात करें तो आप देख पाएंगे इस क्वार्टर में टोटल इनकम है 7,912 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च के क्वार्टर में 10,942 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अगर बात करें पिछले साल के बारे में यानी कि जून 2019 के क्वार्टर के बारे में, तो 11,554 करोड़ की टोटल इनकम हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है टोटल इनकम में, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर बात करें यहां पर नेट प्रॉफिट के बारे में यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, तो 796 करोड़ का हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में तो 3,239 करोड़ था। इतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट इसीलिए देखने को मिला था क्योंकि 2,024 करोड़ का हमें टैक्स रिफंड मिला था। तो यहाँ पर बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी पिछले क्वार्टर में, यहाँ पर टैक्स रिफंड ज़्यादा मिलने के कारण हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में बहुत उछाल देखने को मिला था। अगर बात करें पिछले साल के बारे में, तो 1,281 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो यहां पर भी साफ साफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। उसके बावजूद शेयर प्राइस में इतनी तेजी हमें देखने को मिली है। उसका रीजन ये है कि जो एक्सपेक्टेड किया गया था उससे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमें अल्ट्राटेक सीमेंट ने दिया है। जो प्रॉफिट हमने एक्सपेक्ट किया था, जो प्रॉफिट मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपर्ट्स ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अल्ट्राटेक सीमेंट ने दिया है और कहीं ज्यादा बेहतर नेट प्रॉफिट यहां पर रजिस्टर किया है और उसी के कारण हमें इतनी भयंकर तेजी देखने को मिली है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट में जब भयंकर गिरावट बनी हुई थी तब 3,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था और उसके बाद रिकवरी भी अच्छी दिखाई दी। 4,100 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि एक ही लेवल में स्टॉक स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था। जब भी अपने 200 डेज के ईएमए के आसपास जाने की कोशिश करता तो वापस हमें गिरावट देखने को मिल जाती थी, लेकिन इस बार ये रेजिस्टेंस का लेवल टूट चुका है और आप देख पाएंगे कि स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 65.47 है। यहां पर आप देख पाएंगे सडन स्पाइक देखने को मिल रही है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 69.36। यहां पर भी सडन स्पाइक देखने को मिल रही है, एक तेजी देखने को मिल रही है। आरएसआई के नंबर और एमएफआई यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर दोनों में हमें स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे कि एमएससीडी में जो फिलहाल सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। काफी समय से बेयरिश क्रॉसओवर चल रहा था, कोशिश बीच में बहुत बार हुई कि एक बुलिश क्रॉसओवर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार सक्सेसफुली एक हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल गया है।
अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद हमें यहाँ पर भयंकर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अपर बैंड का लेवल 4011 का लेवल है, मीडियन जो है वो है 3859 का लेवल, लोअर बैंड है 3706 का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 3836 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो 4073 का रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया था, वो आज इसने तोड़ दिया है। लेकिन अगर ये सस्टेन हो पाता है तो आगे आने वाले दिनों में जो रेजिस्टेंस का लेवल हमें फेस करना पड़ सकता है वो है 4252 के आसपास का लेवल। नीचे के लेवल्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3657 का लेवल और साथ ही साथ 3420 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस काफ़ी कम दिखाई देते हैं। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप देख पाएंगे यहां पर हमें अच्छी खासी मूवमेंट इसने बना कर दी है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी ज़्यादा डीप करेक्शन भी देखने को नहीं मिलता। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक सपोर्ट लेता है 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास, जो कि है ग्रीन लाइन, और उसके बाद हमें वापस तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नज़र आ जाती है। लेकिन आप देख पाएंगे कि काफ़ी सालों से यहाँ पर 3 या 4 सालों से एक ही लेवल में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेस चलता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट में भयंकर गिरावट नज़र आई और 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस तेज़ी भी दिखाई। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। अगर आपने यहाँ पर ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है सीमेंट सेक्टर की मार्केट लीडर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें आगे बढ़ना है तो सीमेंट सेक्टर भी साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस के लेवल जो मैंने आपको बताया उससे वॉच आउट आप कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा पहले 1 2 3 महीने पहले ही 3250 से 3300 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल बताया था यहाँ पर पोजीशन बनाने के बारे में। जो लोग पहले से मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता होगा 3300 के आसपास मैंने रेकमेंड किया था और आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छी तेज़ी भी हमें देखने को मिल चुकी है। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, अब भी यहाँ पर हमें मौके मिलते रहेंगे। मार्केट है, मार्केट में मौके मिलते रहते हैं। अगर यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो हमने देखा है कि 3750 का जो लेवल बनकर आता है वो काफ़ी बार इसके लिए सपोर्ट की तरह दिखाई दिया है और वापस हमें तेज़ी भी दिखाई है। तो इस लेवल को हम कंसीडर कर सकते हैं। 3750 से 3850 के आसपास के लेवल को कंसीडर किया जा सकता है एग्रेसिव इन्वेस्टर और एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन अगर बात करें वेट करने वालों की, पेशेंट इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के बारे में, तो यहाँ पर 3500 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। 3500 से 3600 के आसपास, क्योंकि 3600 के आसपास पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस तेज़ी भी हमें दिखाई थी। तो इस लेवल को कंसिडर किया जा सकता है बाइंग के लिए, जो कि वेट करना चाहते हैं करेक्शन का, जो कि फिलहाल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो कि अभी बाइंग नहीं करना चाहते। तो पेशेंट इन्वेस्टर के लिए 3500 से 3600 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। तो लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन सा लेवल पर आपको बाय करना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।